वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 5। और ये चल रहा है चैप्टर नंबर 1, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसके बारे में जानेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा एनर्जी सोर्स अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, इन दो टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम पे जाकर के डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हम लोग का है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, चाहे कोयला हुआ, जो कोयला से एनर्जी मिलता है, लकड़ी हुआ, चाहे गैस हुआ, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल। ठीक है, ये हम सारे के सारे जो है नेचर से ही प्राप्त होते हैं। उनका बेस सोर्स जो है नेचर ही है। कुछ को जो है कन्वर्ट करके जो है ह्यूमन जो है उसको यूजफुल बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल एनर्जी क्या है। ठीक है, और उसके बाद से आर्टिफिशियल एनर्जी क्या है। तो नेचुरल एनर्जी जो मूल रूप से प्रकृति में प्राप्त होते हैं, मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल करते हैं, जिसपे आदमी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो है ऊर्जा के स्रोत, जो है कृत्रिम ऊर्जा के स्रोत करते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक, और ऊर्जा के स्रोत अब अगर हम ध्यान से अगर आप समझिए, तो जो भी हमारे पास ऊर्जा के स्रोत है, चाहे कोई पेट्रोलियम है, चाहे गैस है, चाहे कोयला है, चाहे कोई लकड़ी है, या फिर जो है आपके पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, या फिर टाइडल एनर्जी है, या फिर हाइड्रो एनर्जी, कोई सारी एनर्जी को हम फाइनली ये चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूज करना काफी आसान है। ठीक है, इसके बहुत से लाभ हैं। तो हम सारे एनर्जी को, जो भी हमारे आसपास एनर्जी है, उसको सारे को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आपके आसपास आपके घर में जो मैक्सिमम डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हम लोग एनर्जी को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कैसे थर्मल एनर्जी को, या फिर हाइड्रो एनर्जी को, जियो थर्मल एनर्जी को, विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसका मेथड हम लोग को इस पूरे चैप्टर में सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ना है। तो बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आप पहले भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, मतलब कि छोटे क्लासों में। तो कुछ नई चीज नहीं है, बस इसको जान लेना है। सोर्स ऑफ एनर्जी इस जो है बहुत ही मतलब कि बेसिक चीज है। इसे आपको पता है पहले से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें पूछी जाती है। जो चीज पूछी जाएगी वो हम बताते चलेंगे कौन सी चीजें आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या बताया गया है। आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा मूल रूप से प्राकृतिक में उपलब्ध स्रोतों से ही प्राप्त होती है। मनुष्य केवल उन्हीं स्रोतों का अधिक उपयोग कर रहा है जिनका आ- जिनको आसानी से उपयोग स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, जिसका कन्वर्जन जो है आसानी से कर सकते हैं, उसी का उपयोग मानो कर रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, तेल, गैस आदि। ठीक है, इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सामान्यतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, इन सबको कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो जिसका प्रयोग करना आसान रहेगा। ठीक, इन स्रोतों के प्राकृतिक में सीमित भंडार है, जैसे कि तेल, कोयला, गैस, ये सब के लिमिटेड जो है स्टॉक है, सीमित भंडार है, जिनके शीघ्र समाप्त होने की संभावना है। अतः मनुष्य को प्राकृतिक में उपलब्ध अन्य स्रोतों, जैसे सूर्य से प्राप्त करने अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा जो है प्राप्त करने की आवश्यकता है।
आगे देखिए बताया गया है, निम्न के विभिन्न स्रोतों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो स्रोत हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, तो उसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राप्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। प्राप्ति के आधार पर जो है ऊर्जा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स, और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक रूप से, जैसे कि लकड़ी, कोयला, गैस आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलता है, लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, पूरा ये सब क्या है? प्राकृतिक के स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, ठीक ना। कृत्रिम स्रोत क्या है? कृत्रिम स्रोत ऊर्जा प्राप्ति के वे स्रोत हैं जिन्हें मनुष्य ने कृत्रिम रूप से तैयार किया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। ये सब क्या है? कृत्रिम, यानी कि कृत्रिम स्रोत है, आर्टिफिशियल सोर्स है। जो नेचुरल से ही पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कुछ काम कर देता है अपने अनुसार, जो है इसको मॉडिफाई कर देता है, उसको हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स करते हैं, एनर्जी का आर्टिफिशियल सोर्स करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। उपयोगिता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, कॉमर्शियल जो है एनर्जी सोर्सेज। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कॉमर्शियल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है, इसको कॉमर्शियल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, गैस आदि। अब ध्यान से समझिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है? वे स्रोत जो परंपरा में है, ठीक है ना, जो परंपरा में है। जैसे परंपरा में भी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं, ठीक है ना, गैस का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, ये सब परंपरा में है। तो ऐसे जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, अब बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जो अभी जल्द ही कुछ सालों से ही हम लोग यूज करना शुरू किए हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम क्या करते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या है, देखिए बताया गया है, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सूर्य अथवा सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे स्रोत आते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ वर्षों से ही शुरू किया है। ठीक है, तो जो कुछ वर्षों से भी 20% में भी आया है, जल्दी भी आया है, उसको बोलते हैं अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और ये प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, ये भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत, कौन कौन से ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक में उपलब्ध है। तो देखिए, पहला है जीवाश्म या फॉसिल ईंधन, फॉसिल फ्यूल या फिर ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। दूसरा है जल ऊर्जा यानी हाइड्रो एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा या सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, भू ऊष्मीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड बायो मास एनर्जी। बायोमास है जैव द्रव ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। अब बात को समझिए, यहाँ पे जो आठ दिया गया है, ठीक है, इन सबको हम लोग को टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ना है। जैसे जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये हेडिंग है, जीवाश्म फॉसिल फ्यूल, उसमें ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तो हमको इसमें जो है पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से ईंधन आते हैं, और जीवाश्म ईंधन से किस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे, उसकी विधि पढ़ना है, ठीक है। जी, फोसिल फ्यूल को कैसे यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रो एनर्जी क्या है,
ठीक है, कैसे प्राप्त होती है, और हाइड्रो एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ना है। टाइडल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइडल एनर्जी क्या है और उसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ेंगे। विंड एनर्जी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे भी पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी क्या है, कैसे प्राप्त होती है ये पढ़ेंगे, और सोलर एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ेंगे। जियो थर्मल एनर्जी क्या है, कहाँ प्राप्त होती है ये पढ़ेंगे, और कैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं ये पढ़ेंगे। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे ये भी पढ़ेंगे। बायो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ेंगे। तो कुल 8 यहाँ पे जो है टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, और हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो अलग अलग बना रहे हैं, सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको आगे से मिलेगा, ठीक है, जिसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से, इस 8 में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इन 8 में से एक या कभी कभी दो भी पूछ देता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि जियो थर्मल एनर्जी क्या है, इसके बारे में बताइए, इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की विधि भी बताइए, ठीक है। अगर नहीं भी कहेगा, कह देगा जियो थर्मल एनर्जी क्या है, तो आपको बताना है जियो थर्मल एनर्जी क्या है, और उसे विद्युत ऊर्जा कैसे बनाना है ये भी आपको अपने मन से ही से बताना है, ठीक है। तो आगे से हम इस 8 टॉपिक को एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखा आपने, सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि ये जो है परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में कुछ कहानी आपने जाना, जो पहले सब जानते थे ऊर्जा स्रोत के बारे में, कुछ नई बात आप नहीं जाना है, लेकिन इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, ठीक है ना। और इसको नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, अपना खुद का नोट्स जरूर से बनाइए, बार बार हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप एग्जाम के टाइम में बिल्कुल परेशान ना हो, और नोट्स एक बार पलटेंगे सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।